सायरा बानो साहिबा चूंकि ऐवान के अंदर होती हैं और मैंने इनकी तकारीर मैंने सुनी है, चूंकि वहां पे इतना बड़ा वैक्यूम है तो सायरा बानो की आवाज कुछ गूंजती भी वहां पे ज्यादा है। अपोजिशन कौन कर रहा है इस वक्त सायरा साहिबा इस मुल्क के अंदर? बिकॉज मैं देख रही थी राजा रियाज साहब को तो बजट भी पसंद आ गया। राजा रियाज साहब जाहिर सी बात है उन्होंने अब टिकट भी अपनी अगली पीएमएलएन के फोरम से लेनी है। तो वैसे ईवान में कोई अपोजिशन हो भी रही है इस वक्त मुल्क के अंदर? तुम्हें वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि खला है ही है? अस्सलाम वालेकुम। जाहिर है कि जहां हम जमहूरियत का नाम लेते हैं तो जाहिर है उस जमहूरी जमातों और फिर अपोजिशन का तो हुस्न होता है। अब आपके सामने ही है, मैं क्या कह सकती हूँ कि जो एक कोशिश करती हूँ बात करने की या किसी भी चीज को सही मस्बत क्रिटिसिज्म वो कोशिश करती हूँ मैं। अब आपको क्या कहूँ कि अपोजिशन कौन कर रहा है? मतलब मैं या चित्राली साहब ही हैं जो कोई थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं और उनकी उन चीजों को वो कर लेते हैं, लेकिन वही बात है, क्या कहते हैं कि निकार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? तो वो बस यही होता है कि बस उसको लाइट ही लिया जाता है। जैसे आपने शुरू में प्रोग्राम में चलाया कि वो स्पीकर साहब ने कहा कि आप भी स्पीच करके चले जाइएगा, यानी कि वो उस ऐवान को जो एक मुकद्दस ऐवान है एक मजाक बनाया हुआ है और 5-5 लोगों में ये करारदाद पेश करते हैं, बिल पेश करते हैं और फिर उसके बाद अखबारों के सफे काले होते हैं कि ये बिल पास हो गया और ये कर दिया और अक्सरियत राय से, कसरत राय से। तो वो मैंने कल भी प्रोग्राम में पूछा था कि मुझे इस कसरत राय का मतलब बता दें या कुछ दिखा दें कि उसमें कितनी कसरत होनी चाहिए। तो बस ऐसे ही है। और उससे पहले आप ये सब जमातों की बात कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले सुना है कि बिलावल साहब का बयान आया है और उन्होंने कहा कि हम इस बजट को मतलब नहीं मूव करेंगे क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत खिचड़ी बन तो रही है। हाँ। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरा ख्याल है वो जो बयान है वो तो एक सियासी तकरीर है, क्योंकि जो बजट है जिसमें उनकी मर्जी से उनकी मंशा से इकट्ठे कोलिशन का बजट है ना। अब अगर एक हफ्ते बाद आप कहें बजट में ये मसला है वो मसला है, वो एक सियासी तकरीर है। वहां उनके सामने अवाम थे, उन्होंने कह दिया, जाहिर कह देते होते हैं जलसों में ऐसी बातें। नहीं, वो अब अवाम के पास अवाम को कुछ पता ही होता है। अब जाहिर है भले अब ये हम लोगों को या अवाम को हम कुछ भी समझे, लेकिन अवाम को अब समझ आती है। तो नहीं, ये जो अंदर अंदर खिचड़ी बन रही है वो थोड़ी थोड़ी सारे एक प्रेशर कुकर होता है तो वो भाप तो आती है ना, सीटी की आवाज भी आपको सुनाई देगी। तो अब देखें कि अंदर क्या मलगूबा बना है, वो फिर ढक्कन खुलने पे ही पता चलेगा। लेकिन ऐवान के अंदर तो नूर आलम कुछ ना कुछ है। नूर आलम खान साहब भी बैठे हैं, पीएसी उनके पास है। चले राजा रियाज साहब जो है वो ना भी हो, लेकिन एक क्लस्टर तो है ऑपोजिशन का। तो माहौल होता क्या है ऐवान के अंदर भी? जैसे बजट आया तो कुछ डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं हुई? नहीं वो होता। मैं तो स्टार्ट में ही कहा था कि वो एक तो बी टीम है या आप वो पॉकेट यूनियन जैसे होती हैं तो वो वाला किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन बस ये कि नहीं होता। इस वक्त जो अफरा तफरी का आलम है कि वो पता ही नहीं चल रहा कि कौन कहाँ जा रहा है, किधर आ रहा है, किधर जा रहा है। वो जैसी अफरा तफरी दिख रही है उससे ज्यादा ऐवान में होती है। तो बस ये कि जो मैंने नहीं देखा, अब मुझसे मेरे साथी नाराज भी हो जाते हैं कि तुम हमें अपोजिशन नहीं कहती, लेकिन मैंने कभी कि किसी चीज पर तो आप बोल लें, किसी आवाम की उस चीज में, जैसे कि आपने कहा उनको बजट भी अच्छा लग रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, अगली टिकट हमने लेनी भी नून से है, किसी ने कहा एमपीए की दे दे, किसी ने कहा वो दे दे। तो उसमें कौन सी अपोजिशन होती है? और आजकल तो है तो सबको अपने डेवलपमेंट फंड्स की पड़ी हुई है कि भाई ये डेवलपमेंट फंड जल्दी से रिलीज हो जाए। वो तो आपको भी मिल रहे हैं, आप लोगों को भी मिल रहे हैं, ये कुछ गिने चुने लोगों को ही डेवलपमेंट फंड्स मिल रहे हैं? नहीं गिने चुने, उन्होंने बोला कि रिजर्व सीट वालों को भी मिल रहे हैं। बट ये कि मुझे भी मैसेज आया था लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, आप उन पैसों से मेरे इलाके में कोई हॉस्पिटल का करवा दीजिए, कुछ उसमें मैं पैसे आपने देना है, मेरे थ्रू नहीं, आप खुद कर दें। और वैसे भी आपस की बात है, अगर देखा जाए तो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से मैं ताल्लुक रखती हूँ, वहां पर सेनेटर्स, एमएनए, एमपीएस मिलाकर और एक अकलियती और मुझ समेत 7 लोग हैं हम लोग। तो मेरा इलाका तो बिल्कुल तरक्की की बुलंदियों को छूना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा बस ठीक है, सबको इतने इतने मिल रहे हैं, मैं अब इनसे 5 करोड़ लेके क्या करूंगी? तो ये कि नहीं, तो भाई इलेक्शन होने वाला है ना, इलेक्शन से पहले डेवलपमेंट फंड नहीं खर्चना आपने। अभी इलेक्शन का बोल रहे हैं इस साल होगा, कल बता दिया मैंने तो देखिए अगर खर्चना होता तो नहीं, सवाल मेरा ये कि आपको लगता है कि वक्त पे इलेक्शन हो रहे हैं, ये माहौल बन गया इलेक्शन वाला? मुझे तो नहीं लगता। पीपल्स पार्टी तो कह रही है क्योंकि उनके लिए तो माहौल ही माहौल है। सिंध सूबा उनके पास है, अब तो मेयरशिप भी उनके पास आ गई, सारी मशीनरी उनके पास है।
اور تھوڑا پنجاب میں بھی تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے. تو مسئلہ تو نون کے لیے ہے. ابھی اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ آئی پی پی کس پلڑے میں بیٹھتی ہے. ویسے آئی پی پی نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. پاور سیکٹر میں آئی پی پیز ہیں جنہوں نے ہمارے گردشی قرضہ ہزاروں ڈالر تک پہنچا دیا اور ہم اس قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے. پاور سیکٹر کی آئی پی پی نہیں، یہ تو میرا خیال ہے وہ خالی اتفاقیہ کوئنسیڈنس ہے کہ وہ مل گئے ہیں آپس میں مخفف نام کے. آئی پی پی ان کے کوئی میرا خیال ہے فردوس صاحبہ ان کی جماعت کا وہ کوئی بیٹھ کے پلان نہیں ہوگا کہ آئی پی پی جو ہے اس کی ہم نے کوئی کافی ردیف ملانے. وہ بس ہمیں پتا چلا کہ استحکام ہے تو وہ پھر استحکام ہے پاکستان پارٹی. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کرے پاکستان کو استحکام و دوام بخشے. 75 سال میں تو ہم بخش نہ سکے لیکن اب یہ کہ ہم سبھی کرتے. جی آپا. میں کافی لمبی ڈسکشن ہو گئی ہے سارا کی، تو میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا ساتھ ایڈ اپ کر دوں. جی جی. کہ دیکھیے آپ نے جو ایک پارلیمنٹ کے اندر کی سچویشن اور ایک پارلیمنٹ کے اندر کا جو ریالٹیز ہے وہ تو آپ نے ڈسکس کی ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ پارلیمنٹ کو اس وقت جو ہے وہ سنسان اور ویران اور وداؤٹ اپوزیشن اور وداؤٹ عوامی نمائندگی کیا ہے تو یہ عوام کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرے؟ ہو از ریسپانسبل؟ کیونکہ اس وقت جو ہے کیا ہمارے جو موسٹ پاپولر مکلائی کافو والی تھیوری والے لوگ جو تھے ان کو کسی نے گن پوائنٹ پر کہا کہ آپ ریزائن کریں؟ پہلے انہوں نے ریزائن کیا، اس کے بعد اب وہ واپس آنا چاہتے تھے. کرائسس، ویکیوم، انریسٹ، انسرٹینٹی اس کا موجود یہ تو وفاق کے اندر میں کی حد تک میں آپ سے اگری کرتی ہوں، لیکن صوبوں کے اندر اگر ہم آئین سے قاعدے سے چلتے تو ابھی تک الیکشن ہو چکے ہوتے. صوبوں کے اندر ویکیوم نہ ہوتا، وہ نہیں ہوئے، وہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا. کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ایک ہے آپ کی گراؤنڈ ریالٹی، ایک ہے آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جہاں پہ آپ 2 صوبوں کے اندر الیکشن کے لیے جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں یا چاہتے تھے کہ جائیں، تو ایٹ دی اینڈ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ کا سٹیٹس تھا یا یہ نیشنل پارلیمنٹ ہے اس کا کیا وجود ہوتا؟ کیونکہ آئین تو آپ کا کہتا ہے کہ وہ اسمبلی جو فیڈرل گورنمنٹ اوپر ختم ہو کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی تو پھر جا کے آپ کا الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو کنفیوژن کانسٹیٹیوشنل تو